हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लीगल गुरु टेक में स्वागत है। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से किसी न किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर कानूनी जानकारी देती हूँ जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। इस और इसी के अंतर्गत मैं आज आपको एक नया टॉपिक लाई हूँ जिसको हम मुख्तियारनामा के नाम से जानते हैं। मुख्तियारनामा यानी इसको अधिकार पत्र भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको पावर ऑफ अटॉर्नी का के द्वारा भी जान सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को देते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुख्तियारनामा यानी अधिकार पत्र ये क्या है। और इस अधिकार पत्र को समझने के लिए मैंने इसको कुछ खास बिंदु बनाए, कुछ बिंदुओं में इसको विस्तार से बताया है जो इस प्रकार से हैं। जैसे हम कुछ टॉपिक कोई पॉइंट रख लेते हैं कि मुख्तियारनामा। पहले तो ये समझेंगे कि मुख्तियारनामा क्या होता है, और ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड पॉइंट है ये कितने प्रकार का होता है। और थर्ड में हम ये पूछ सकते हैं ये कानूनी रूप से कब मान्य होगा, और इसको कब और कौन किसको दे सकता है, क्या मुख्तियारनामा रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मुख्तियारनामा यानी अधिकार पत्र ये क्या होता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये एक ऐसा लिखित विधिक दस्तावेज है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्तियों को अपने स्थान पर अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं। मतलब इसमें ऐसा है कि एक कोई भी व्यक्ति होगा, वो मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपने काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह गया हो, और उसका कोई काम इस जगह पे या मान लो फॉरेन गया हो, विदेश की यात्रा पे हो, ज़रूरी काम से, बिजनेस के पर्पज़ से, तो वो अपना कोई ज़रूरी लीगल काम कोई जिसको कानूनी रूप से करना अनिवार्य हो, तो वो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्तियों को मतलब अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत यानी उसे ये अधिकार देता है कि वो उसकी तरफ से ये कार्य कर सके। इसके लिए देखो, सबसे पहले ऐसा है कि ऐसा करने का ये अधिकार एक लिखित दस्तावेज के द्वारा दिया जाता है। इसको हमेशा सिर्फ मुंह से बोल के ही नहीं कर सकते हैं, इसको हमको एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में बनाना पड़ेगा, जिसमें ये ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये अधिकार है, उसको कौन सा अधिकार में ये कार्य करने के लिए, क्या क्या कार्य करने के लिए अधिकृत कर रहा हूँ। इसके द्वारा ही वो अपने ये कार्य कर सकता है। अभी तक तो आपने एक तरीके से ये तो समझ में आ गया आपको कि अधिकार पत्र क्या होता है। और ये अधिकार पत्र दो प्रकार का होता है। जैसे कि पहले बता रही हूँ कि एक होता है आम मुख्तियारनामा, और दूसरा होता है खास मुख्तियारनामा। इसको हम अब थोड़ा विस्तार से बताऊंगी कि आम मुख्तियारनामा में क्या क्या आता है, क्या खास काम होता है, आम मुख्तियारनामा उसको क्यों कहते हैं। आम मुख्तियारनामा यानी कि आम अधिकार पत्र। इसके द्वारा जो अधिकार पत्र दे रहा है वो अपने तमाम कार्य जो उसने इस अधिकार पत्र में लिखे हैं वो कार्य करने का अधिकार देता है। इसके आधार पर जो मुख्तियार यानी कि अधिकार पत्र देने वाला है कि जो उसके बिना यानी उसके बिहाफ पे कह सकते हैं हम कि वो उसके बिहाफ पर कार्य करने का अधिकारी हो जाता है। और उसके जो भी कार्य होंगे जो उसने इस अधिकार पत्र में लिखे हैं वो ही कार्य वो करेगा। ये कार्य एक या अधिक कार्य भी हो सकते हैं, और कुछ पर उसको ज़रूरी है कि वो उसमें इनका उल्लेख करे। जब भी आप
किसी को अधिकार पत्र, आम अधिकार पत्र दे रहे हो तो उसमें ये ज़रूरी आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन कौन से कार्य करने का उसको अधिकार दे रहे हो। इसका आपको डिटेल में लिखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं, आपको भविष्य में कुछ नुकसान, भारी नुकसान भी उठाना पड़े। और दूसरा नंबर पे आता है खास मुख्तियारनामा। खास मुख्तियारनामा में हम देख सकते हैं कि खास मुख्तियारनामा जो होता है कि यानी खास मुख्तियारनामा या अधिकार पत्र, जिसको मुख्तियारनामा को हम अधिकार पत्र भी कह सकते हैं, इसको जो अधिकार पत्र देने वाला व्यक्ति है वो, इसमें ज़रूरी है कि वो अपने किसी खास काम को करने के लिए ये किसी व्यक्ति को देता है जो या अधिकृत करता है, प्राधिकृत करता है। इसमें वो कार्य खास काम ही करेगा। इसमें खास मुख्तियारनामा यानी खास अधिकार पत्र होता है। इसमें ये साफ होता है कि वो किसी खास कार्य को करने के लिए ही प्राधिकृत या अधिकृत किया गया है, और जो वो काम, जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाएगा तो वो जो अधिकार दिया है, जो खास मुख्तियारनामा या वो खास अधिकार पत्र है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब ये तो आपने समझ लिया कि ये 2 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको समझ आएगा। और ये कब कानूनी रूप से लागू या मान्य माना जाए, लीगली डॉक्यूमेंट जब बनेगा, जब ये लिखित रूप में इसको बनाया गया हो और उस पर नोटेरी वगैरह सब सही तरीके से, हस्ताक्षर, गवाहों के साइन वगैरह सब होने चाहिए। और अब सेकंड, इसके 4 नंबर इसको पूछेगा, इसको कौन और कब और कौन दे सकता है। इसको एक बार बीच में मैंने आपको बताया भी है कि इसको कोई भी व्यक्ति दे सकता है, और किसको दे सकता है और कब दे सकता है, ये है कि जब वो व्यापार के सिलसिले में, या कोई तबीयत खराब हो, या बुजुर्ग अधिक हो, आप काम उस तरीके से नहीं आ जा सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, या अपनी तरफ से पैरवी, अपनी तरफ से कोई लीगल कोई केस वगैरह हो, उसमें भी ये दे सकता है। खास मुख्तियारनामा होता है इसको, खास अधिकार पत्र। और किसको दे सकता है, ये किसी भी व्यक्ति को दे सकता है जो उसका विश्वास होता है, जिसके ऊपर उसको विश्वास हो कि वो उसका काम उसकी तरफ से उसकी अनुपस्थिति में ये कार्य अच्छी तरीके से करेगा, मानो कि वो स्वयं कर रहा हो। इसमें ये बात होगी। और क्या मुख्तियारनामा रद्द किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये मुख्तियारनामा रद्द भी किया जा सकता है। जैसे ही आपके द्वारा जो अधिकार या जो किस काम के लिए दिया गया है, वो अगर पूरे हो जाते, कंप्लीट मतलब पूरा हो जाता वो काम, तो उसको आप रद्द कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं ये आपसे कहती हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और भी अच्छे टॉपिक पे बना के दूँ जो आपके भविष्य में काम आ सके। धन्यवाद।